फ़िल्म के शुरू में हमें एक छोटा बिल्ला दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैंकेट है। एक लड़की उसे उठाकर अपने घर ले जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक और बिल्ली नज़र आती है जो ठंड से कांप रही थी। वो इसे भी ब्लैंकेट के साथ घर ले आती है। अब वो इसी घर में रहने लगते हैं। वो बाहर नहीं जाते थे, इसलिए उन्हें हमेशा बाहर की दुनिया देखने का दिल करता था। जो बड़ी बिल्ली वो ठंड की वजह से उठाकर घर में लाई थी, उसके गले में एक हार था। उसने ये हार ब्लैंकेट को दे दिया था। एक दिन ब्लैंकेट मोहल्ले की बहुत सी बिल्लियों को घर बुला लेता है, जिस पर वो लड़की रोजी इन बिल्लियों के साथ साथ ब्लैंकेट को भी घर से निकाल देती है। कुछ दिन बाद वो लड़की बाहर निकलती है तो ब्लैंकेट उसे सर्दी से कांपता हुआ एक गाड़ी के पास मिलता है। वो उसे फिर से अपने घर ले आती है। फिर कभी ब्लैंकेट घर से बाहर नहीं जाता। फिर कुछ साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। ब्लैंकेट अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसका एक बेटा भी है जिसका नाम कैप है। वो हमेशा घर में रह रहकर बोर हो चुका था और अपने डैड से पूछता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। लेकिन ब्लैंकेट उसे कहता है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, कोई सुकून नहीं। तभी रोज़ी इनके कमरे में आती है और एक मकाऊ तोता साथ लेकर आती है जिसका नाम मैक है। कैप मैक से पूछता है कि तुमने तो बाहर की दुनिया देखी होगी, मुझे भी बताओ कैसी है। मकाऊ कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं खुद बहुत कम गया हूँ बाहर। तब ब्लैंकेट कहता है कि मैंने देखी है बाहर की दुनिया। इस पहाड़ी के पीछे एक जगह है जहाँ सारे कैट मज़े से रहते हैं। फिर रात के वक़्त कैप अपने बाप से पूछता है कि आप बताते थे कि जब आप छोटे थे तो यहाँ एक काली बिल्ली भी थी। क्या वो आप पहाड़ी के पीछे इस जगह तो नहीं चली गई? कुछ सवाल पूछने के बाद कैप कहता है कि मैंने भी बाहर की दुनिया देखनी है। मैं यहाँ कमरे में बंद नहीं रह सकता। अगली सुबह जब रोज़ी अपने काम पर जाने लगती है तो कैप उसके साथ बाहर निकलने लगता है, पर वो उसे देख लेती है मगर फिर से पकड़कर उसे अंदर बैठा देती है। कैप अब बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो छलांग लगाने लगता है मगर ब्लैंकेट उसे बचा लेता है। फिर ब्लैंकेट उसे बताता है कि तुम्हारी माँ पहाड़ी के पीछे उस जगह है जहाँ सब कैट रहती हैं। हम इस जगह नहीं पहुँच सकते। वो समझता था कि मेरा बेटा ये सुनकर बाहर जाने की ज़िद छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कैप उड़ने वाली कई चीज़ें बनाता है। वो फिर एक दिन कामयाब हो जाता है। वो एक उड़ने वाली चीज़ पर बैठकर बाहर जाता है। ब्लैंकेट और मैक उसे उड़ता हुआ देख रहे थे मगर वो बहुत दूर चला गया। अब ब्लैंकेट मैक से कहता है कि हमें कैप को बचाना होगा। फिर वो दोनों किसी तरह ज़मीन पर लैंड करते हैं और कैप को ढूंढते हैं मगर वो नज़र नहीं आता। उधर कैप एक पार्क में उतरता है। दूसरी तरफ ब्लैंकेट एक लड़की को देखता है जिसने कैप की तस्वीर पकड़ी थी जब वो नीचे उतर रहा था। वो दोनों इस लड़की की तरफ भागते हैं ताकि उससे मालूम कर सके कि कैप कहाँ है। कैप इस पार्क में बहुत खुश था। उसे वहाँ शीशे के बने बहुत सारे जानवरों के मुजस्मे नजर आते हैं। अभी वो ये देख रहा था कि एक बंदर उसे पकड़कर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, यहाँ बहुत खतरा है। फिर कुछ जानवर उस पर हमला करते हैं। बंदर कहता है कि ये गलती से यहाँ आ गया है। कैप वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाता है। अब शीशे की कंपनी का मालिक अपने कैमरे में कैप को देख लेता है। वह इसके गले में लटके लॉकेट को भी देखता है जो शायद बहुत कीमती था। फिर कुछ जानवर कैप को ढूंढ रहे थे मगर वहीं ब्लैक कैट कैप को भगाकर वहाँ से ले जाता है। अब फैक्ट्री का मालिक अपने बंदों से कहता है कि मुझे हर हालत में कैप और उसका लॉकर चाहिए। उधर ब्लैंकेट और मैक इस लड़की तक पहुंच गए थे जिसके पास कैप की तस्वीर थी। मैक और तस्वीर छीनना चाहता है मगर एक परिंदे से लड़ाई हो जाती है। इस दौरान वो तस्वीर जो कि टैप में थी टूट जाती है, लेकिन मैक कहता है कि मुझे पता चल गया है कि कैप कहाँ है। अब ब्लैक कैट कैप को अपने घर ले आता है जहाँ और भी बहुत सारी बिल्लियाँ थीं। काली बिल्ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो अपना प्लान बताता है। तभी वहाँ पीछे लगे वो जानवर भी पहुँच जाते हैं मगर काली बिल्ली कैप को छुपा देती है। वो देखकर वापस चले जाते हैं। उधर ब्लैंकेट और मैक कश्ती के जरिए दरिया पार कर कर उस जगह पहुँच रहे हैं। अब कैप इस काली बिल्ली से पूछता है कि क्या सच में पहाड़ों के पीछे पिस्टोपिया नाम की जगह है जहाँ बिल्लियाँ रहती हैं। वो इसे बताता है कि वो बहुत दूर है। इस दरिया के नीचे से होते हुए एक रास्ता जाता है मगर वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। वो काली बिल्ली उसे बताती है कि उसने ही ये लॉकेट बचपन में उसके डैड को दिया था। कैप ये सुनकर बहुत खुश था और कहता है कि जब मैं अपने डैड को बताऊंगा कि मैं आपसे मिला तो वो बहुत खुश होंगे। अगले दिन कैप इस शीशे की फैक्ट्री में जाता है और कुछ मशीनरी के जरिए दरिया के नीचे रास्ता ढूंढने जाता है। उसे एक जगह नजर आती है जहाँ से मछलियाँ गुजरती हैं और गायब हो जाती हैं। तब तक फैक्ट्री वर्कर्स मशीन को चलता देखकर हैरान होते हैं और पाइप बाहर खींचते हैं। वो कैप को पकड़ लेते हैं। ब्लैंकेट और मैक इस पार्क तक पहुंच चुके थे। उधर
फैक्ट्री का मालिक कैप के गले में लॉकेट ना देखकर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि कैप ने लॉकेट काली बिल्ली को दे दिया था। कैप तो वहाँ एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ और भी बहुत सारे जानवर थे। उसे वहाँ वो बंदर भी मिलता है, जो इसे बताता है कि हर महीने के आखिरी दिन यहाँ से फैक्ट्री का मालिक एक जानवर लेकर जाता है और इसका स्टैचू बनवाता है। और आज महीने का आखिरी दिन है। उधर ब्लैंकेट काली बिल्ली से मिलता है और वहाँ उसे कैप का लॉकेट भी मिलता है। वो कैप को बचाने के लिए भागता है, लेकिन रास्ते में तारों से उसे बिजली का करंट लगता है और वो गिर जाता है। उधर फैक्ट्री का मालिक काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि सब जानवरों का मोल्ड बनाओ और इनके स्टैचूज बनाने हैं, और वहाँ से चला जाता है। उधर ब्लैंकेट इस काली बिल्ली को बताता है कि जब कैप बहुत छोटा था तो उसकी माँ की मौत हो गई एक खिड़की से गिरने की वजह से, और मैंने कैप से झूठ बोल दिया कि इसकी माँ पिस्टोपिया में है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर मैक कैप का पिंजरा ढूंढ लेता है और उसे हौसला देता है कि हम तुम्हें बचाने ज़रूर आएंगे। मैक वापस आकर ब्लैंकेट को बताता है कि कैप को कैसे इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब ब्लैंकेट उसे बचाने के लिए इस फैक्ट्री के पास जाता है, मगर वो देखता है कि कैप को आग जैसी मशीन में डाल दिया गया है। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, मगर कैप जिंदा था। वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है और अपने डैड को आवाज़ें देता है, मगर ब्लैंकेट और मैक को जानवर पकड़कर ले गए थे। अब ब्लैक कैट वहाँ आती है और कैट को समझाती है कि तुम्हारी माँ डिस्टोपिया में नहीं है, वो तो कई साल पहले ही मर चुकी थी। अब वो दोनों मिलकर बाकी जानवरों को बचाने का प्लान बनाते हैं। अब वो सबसे पहले ब्लैंकेट को छुड़वाते हैं, फिर वो सब बाकी को भी आज़ाद करवा लेते हैं। अब वो एक मशीन में बैठकर नदी में उतरते हैं, मगर फैक्ट्री मालिक उन्हें रोकता है। मगर फिर से वो डिस्टोपिया पहुँच ही जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सब चौंक जाते हैं। वो तो वाकई किसी जन्नत से कम नहीं था। वहाँ उन्हें और बहुत सी बिल्लियाँ मिलती हैं, जिनके साथ कैप खूब खेलता है। मगर रात होते ही उन्हें पता चलता है कि हमारा यहाँ कोई नहीं। फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं और ब्लैक कैट वहीं रहने का फैसला करती है। ये दिखाते हुए ही मूवी का एंड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी प्यारी प्यारी मूवीज़ आपके लिए एक्सप्लेन करते रहें।